बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इरास्मस मंडस को दुनिया के टॉप मोस्ट स्कॉलरशिप्स में शुमार किया जाता है और ये स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलता है, इस स्कॉलरशिप के लिए तैयारी किस तरह से करनी पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किस तरह इस स्कॉलरशिप पर हमें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ने का मौका मिलता है। आज पाकिस्तान की एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट राफिया इमरान से हम ये बातें जानेंगे कि किस तरह इन्होंने ये स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद पाकिस्तान से स्पेन तक का सफर किया। इस वक्त राफिया स्पेन में मौजूद हैं। तो राफिया, आज हमें इस स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल में बताइएगा कि किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप हासिल करके यूरोप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इनको आप अपनी एक स्टोरी की शक्ल में हमारे ऑडियंस को जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ। मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आगे से लोगों को गाइड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। तो अगर मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी, जो ऐसे आप लोगों को सबको पता चल गया होगा, मेरा नाम राफिया है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। तो करेंटली मैं इरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप है। आई एम स्टडिंग अ मास्टर्स डिग्री इन मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर मेरे बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरा जो बैचलर्स है वो माइक्रोबायोलॉजी में है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2023 की है। सो ओके। अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। रिगार्डिंग टू स्कॉलरशिप हंटिंग, जब मैं 6 सेमेस्टर में थी मैंने तब से स्कॉलरशिप्स होती कैसी है, आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि आप लोगों की तरह मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था अपने प्रोफेसर इसको कैसे अप्रोच करना है, आप होते क्या है, आपने उसको लिखने कैसे होते हैं। मतलब ये चीज बहुत मुश्किल हम्म। होती है और आपको कोई भी सही बंदा नहीं होता गाइड करने के लिए। तो मुझे जी जी। पता भी नहीं होता था ये डॉक्यूमेंट्स होते कौन से हैं। तो मैंने 6 7 सेमेस्टर से सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह जब मेरी डिग्री खत्म ओके। हुई थी 2023 में, तो जिस तरह मैंने थोड़े महीनों बाद अपने यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया था। पर मैंने आफ्टर टू था, मेरी जुलाई में डिग्री खत्म हुई थी, उसके बाद मैंने 1 सेमेस्टर का गैप लिया था और फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी स्टार्ट कर दिया था। और इस 6 महीने के गैप में मैंने स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। हम्म। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था 2023 में। और फर्स्ट ओके। टाइम मैंने जिन जिन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था मैं हर एक से रिजेक्ट हो गई थी। तो ये मेरा ओके। दूसरा टेक है कि मैंने दूसरी दफा अप्लाई किया और मुझे कोई 3 4 स्कॉलरशिप से एक्सेप्टेंस मिली है। तो आई थिंक दैट वेरी कि गुड। मैं लोगों को ज्यादा अच्छा गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मिस्टेक्स थी जो मैंने फर्स्ट इनटेक में की थी, और उनको फोकस करके उनको इम्प्रूव करके मतलब आप मुझे 3 4 स्कॉलरशिप्स में ऑफर मिली थी। तो अगर हम वेरी गुड। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको आप पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये ओके। डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में इसको 50% वेटेज दी होती है ओवरऑल जितने भी आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके। um, और इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, मेरा जो लैकिंग पॉइंट था वो मेरा एसओपी या एलओएम था, जिसकी वजह से मेरे स्कॉलरशिप्स में मैं इंटरव्यू स्टेज पर तक भी नहीं पहुंच पाती थी। तो मैं ओके। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगी। जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, इसमें आपने जी जी। मोटिवेट कर अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है, अपना पैशन दिखाना होता है, जिससे जो रीडर है, जो प्रोफेसर है उस यूनिवर्सिटी के, उनको पता चल सके कि आप में ऐसा क्या है कि वो आपको सिलेक्ट करें। और अक्सर बच्चे इसी पॉइंट हम्म। पे नेक मार खाते हैं, उनको नहीं पता चलता। तो जो आपका ओके। फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वही सबसे आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, जिसको हम हुक पैराग्राफ बोलते हैं। तो उसमें जितना हम्म। भी आपका लेटर होता है ना, उसकी ओवरऑल समरी कि आप कौन हो, आपने क्या किया, और आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, और ऐसी क्या चीज है इस प्रोग्राम के बारे में जो आपको पसंद है, जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। क्या आपको किसी प्रोफेसर की रिसर्च ओके। पसंद है, आपके अपने बैचलर्स में आपने कुछ देखा, या अपनी जॉब के दौरान आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आपको लगता है कि ये इम्प्रूव हो सकती है या मैं इस एरिया पे काम कर सकता हूँ। तो कोई स्पेसिफिक आपने लूपहोल देखा जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, और ये प्रोग्राम आपको ऐसा लगता है जिसके थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो।
तो मतलब इस तरह का ओके। आपने अपनी स्टोरी स्टोरी बना के आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना होता है, जिससे प्रोफेसर को लगे अच्छा ये बंदा असल में इंटरेस्टेड है, और फिर वो लाइक आपके पूरा जो लेटर पढ़ते हैं। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आप ओके। लोगों का है लेटर ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद अगली चीज आती है सीवी। अब सीवी मतलब अक्सर लोग होते ओके। हैं जिनकी अब मेरे से भी अच्छी प्रोफाइल होगी, मतलब मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। बट आप अपनी सीवी में चीजें कैसे प्रेजेंट करते हो? लोग अक्सर क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, बट सीवी में आप क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस करो कि किस तरह आपने जो काम भी किया है, बेशक आपने लाइक छोटे से छोटा किया है, उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो इरास्मस ओके। है अक्सर पाकिस्तान में होता है कि आपने एक पेज की सीवी बनानी होती है, बट यूरोप में ये होता है उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है जिसको यूरोपस बोलते हैं। तो यूरोपस फॉर्मेट होते हैं और आप लाइक मिनिमम दो दो पेज की सीवी बना सकते हो। अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने लिमिट दिया होता है कि आपने दो पेज की सीवी ही बनानी है, वरना लोगों की आठ आठ पेजेस की सीवी होती है और उसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ता आप जितनी लाइक। लेकिन अक्सर मैंने भी लाइक दो प्रोग्राम्स की सीवी लाइक सीवी डिजाइन की थी। अच्छा। ओके। तो जिस सीवी में मतलब आप लोगों ने उसको कैसे स्ट्रक्चर करना होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे बैकग्राउंड की बात कीजिए, मेरा जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी है, तो मैंने दो अच्छा मैंने फिलहाल जगह पे इंटर्नशिप की है, तो उसमें आप टेक्निक्स के नाम लिख दो, कल्चरिंग, आइसोलेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मतलब लोग इस तरह अपनी टेक्निक्स के नाम लिख देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। द फॉर्म ऑफ लाइफ आपने ये बताना चाहिए अच्छा ये स्पेसिफिक चीज आपने की, इससे उस इंडस्ट्री को ये फायदा हुआ, आपने लाइक आप अपनी चीजों को आप डिस्क्राइब करना ओके। स्टार्ट कर दो। आपने इंटर्नशिप की थी, आपने जो इस तरह तरीका होता है, आई गेस आप लोगों ने स्टार अप्रोच के बारे में सुना होगा, मतलब आप जो करो उसको क्वांटिफाई करो और ये बताओ कि मतलब मैंने इतनी चीजें की, इससे मेरी इंडस्ट्री से मुझे ये चीजें सीखने को मिली, इससे मेरे ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हुए। तो इस तरह आप अपना वर्क एक्सपीरियंस करते हो। और फिर जब आपका लाइक एजुकेशन वाला पार्ट है, उसमें कोई अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी डिग्री की, तो एजुकेशन में मतलब मेरा सीजीपीए मेरा एक बहुत अच्छा लाइक फैक्टर था। बट यहाँ मैं कहना चाहूँ लोग अक्सर समझते हैं कि जिस तरह स्कॉलरशिप है, इरास्मस मंडस की बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, हमारा सीजीपीए नहीं अच्छा तो वो अप्लाई ही नहीं करते, ओके। जो कि एक बहुत बुरी चीज है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा बच्चों का पता है जिनकी सीजीपीए 3.2 है, 3.4 है, और वो इस वक्त एरास्मस की स्कॉलरशिप पर बैठे हुए हैं। तो ओके। सीजीपीए कुछ भी मैटर नहीं करती, आपकी जितनी मर्जी सीजीपीए ना आप जरूर अप्लाई करो, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया सबसे ज्यादा आपका फोकस आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन पे होता है। मतलब जिस प्रोग्राम में मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैंने लास्ट ईयर इस प्रोग्राम में अप्लाई किया था, मेरी सीजीपीए लास्ट ईयर भी ओके। 3.93 थी, मेरी अभी भी 3.93 थी, बट मेरा जो सबसे मतलब फैक्टर था वो मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन था, जिसकी मैं लाइक जो मैंने इम्प्रूव ओके। किया है। तो सीजीपीए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आपने मतलब आपकी रिसर्च क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी पब्लिकेशंस क्या है, मतलब जो अलाइड आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आपने वॉलंटियर कहाँ किया हुआ है, ये चीज लाइक वो बहुत ज्यादा देखते हैं आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस, और जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने किया होता है। और सीजीपीए ओके। मतलब एज अ आप लोगों की थ्री से ज्यादा तो आप लाइक ठीक हो। अच्छा, तो मैं सीवी की बात कर रही थी। सीवी में आपने फॉर एग्जांपल जी जी। कुछ लोग होते हैं, आपका जिस जिस तरह मैं थी, मेरा एजुकेशन सेक्टर लाइक ज्यादा लाइक स्ट्रांग था, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, मेरी सीजीपीए भी ज्यादा थी, मैंने उसको पहले लिखा था। किसी बंदे ने जॉब की भी, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने मतलब अच्छा। और एक चीज होती है ऑनलाइन कोर्सेज, आप लाइक सर्च करो, आप जिस स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई कर रहे हो ना, जिस तरह मेरी मेरी बायोटेक्नोलॉजी थी, तो मैं मतलब उनकी वेबसाइट पर देखती थी कि अच्छा ये सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेकंड में ये पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज देखती थी गूगल पे, कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, मतलब बहुत ज्यादा वेबसाइट है जहाँ आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हो। इवन ओके। कोर्सेरा का तो कोलैबोरेशन है एचईसी के साथ, और आप उसमें अपना लाइक यूनिवर्सिटी की आईडी है, जिस तरह मेरी जो यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज है, मैंने उनकी ईमेल आईडी से मतलब पूरा अकाउंट बनाया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइक पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो कि आप अपनी सीवी में लाइक अपलोड कर सकते हो। फ्यूचर लर्न हो गया, वेरी गुड। यूडमी हो, मतलब यूडेमी, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि आप आउटसाइड अपना मतलब जो सिलेबस है आपको इंटरेस्ट है कि आप लाइक अपने आप जो आपकी क्रेडिट आवर्स है उसके आउटसाइड भी आप कर रहे हो। और उसके बाद और जो मेरी चीज थी जिसमें मतलब बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग
रोल प्ले किया था वो होती हैं आपकी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल जिस तरह से यूनिवर्सिटीज होती है उनमें सोसाइटीज होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आप उसको वो बताओ। अच्छा इसमें फोकस किया था, इससे ये लाइक पहुंचता है कि ये बंदा सिर्फ नर्डी साइड नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, एक ऑलराउंडर है, ये इस एरिया में भी ठीक। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अगर हमारी पब्लिकेशन नहीं है तो मतलब वो उस पर मेंशन ही नहीं करते। आपने रिसर्च की है, बेशक वो पब्लिश हुई है नहीं हुई, तो आप लाइक हर चीज अपनी सीवी में मेंशन अबाउट मी। जो अभी एकेडमिक सीवीज होती हैं उनमें अबाउट मी डालने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती, मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है उसमें आपने अपने बारे में सब कुछ बताया होता है, तो वो दोबारा सेम 4 लाइनें दोबारा अपनी सीवी में डाल दो तो वो अननेसेसरी जगह लेती है। तो अबाउट मी लाइक आपकी पिक्चर वो भी डालने की जरूरत नहीं होती, अबाउट मी वो भी डालने की जरूरत नहीं होती। और जो एंड पे रेफरेंसेस होते हैं, क्योंकि फॉर स्कॉलरशिप्स आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अलग से अपलोड करते हो जिनकी 10% वेटेज होती है, तो रेफरेंस भी लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप अलग से अपलोड करते हो। तो ये मतलब सीधी की बात होगी। बाकी जब मैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात कर रही थी, अच्छा स्कॉलरशिप्स में लोगों को अक्सर ये लगता है कि हम प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे तो हमारा तो मतलब अब स्कॉलरशिप न हो जाना है, हमारे लाइक 10 लाइक फुल पॉइंट्स काउंट होंगे। मैं जिस प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ मैंने एक लेक्चरर से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाया था, तो टीचर का रैंक, टीचर आपकी फील्ड का है या आउटसाइड ऑफ योर डिपार्टमेंट है, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। और पाकिस्तान में तो टीचर लेटर रिकमेंडेशन लिखते भी नहीं है, मतलब मैं अपनी रिकमेंडेशन लेटर खुद लिखती थी, टीचर बस अपने लेटर हेड पे लाइक डाल देते थे, बस साइन कर देते थे। और स्कॉलरशिप्स के वक्त लाइक कुछ स्कॉलरशिप होती है जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टीचर ने खुद अपलोड करना होता है, और टीचर्स वो भी नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल डेडलाइन में घंटा घंटा रह गया तो तब उनको करके आप अपलोड कर दे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो तब जाकर अपलोड करते थे। तो पाकिस्तान में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी स्टूडेंट को खुद लिखना होता है, मतलब टीचर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। तो उसमें आपने मतलब, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी लोग इतना कहते हैं आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्पेसिफिक टू उस प्रोग्राम बनना चाहिए। मतलब एक प्रोसेस है, बच्चा मतलब खुद कंफ्यूज होता है ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है, तो लोग उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मतलब मेरा जो सीन था, मेरे एक जनरलाइज्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाया हुआ था जिसमें अपने स्ट्रॉन्ग स्किल्स ये मतलब कि एक बंद अब मेरे स्ट्रॉन्ग स्किल्स मैंने क्या किया हुआ है, मुझे मतलब एक बंदा ऐसा मेरे में क्या है जो मुझे रेकमेंड करे, एक जनरलाइज मैंने 3-4 पैराग्राफ्स का टेम्पलेट बनाया हुआ था, और मैं लाइक हर प्रोग्राम में उसी टेम्पलेट की बेस पर अप्लाई करती रहती थी। मतलब आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक टू दैट प्रोग्राम बनाओ, तो ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और जो मास्टर्स होता है उसमें आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ मास्टर प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह CSC स्कॉलरशिप है चाइना की, उसमें मतलब आपने प्रोफेसर से पहले एक्सेप्टेंस लेनी होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। बट स्पेसिफिकली जो इरास्मस मेंडिस की स्कॉलरशिप है, ना तो इसकी एप्लीकेशन फीस है, ना ही आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है। इनका एक पोर्टल है इरास्मस मेंडिस कोर्स कैटलॉग, आप ये गूगल पे सर्च करें तो इनका पूरा पोर्टल शो हो जाएगा, उस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। इरास्मस का ये सीन है कि आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो, जिस तरह मेरा है, इसका पूरा नाम है जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम इन मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। अब इस मास्टर्स प्रोग्राम के अंडर कोई 7-8 यूनिवर्सिटीज आती हैं। मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंसिया इन स्पेन, सेकंड यूनिवर्सिटी है ला रोशेल यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, अब थर्ड सेमेस्टर है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कोई यूनिवर्सिटी ग्रीस में है, कोई रोमेनिया में है, कोई लिथुआनिया में है। तो मतलब उसमें से मेरी लाइक चॉइस होगी मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में मतलब ऑप्ट करनी है अपने लिए। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने लाइक एक प्रोग्राम में अप्लाई किया, प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली उन्होंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होती है, और आप जब वो सेमेस्टर में जाते हो आप इनरोल हो जाते हो, आपको अलग से किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इरास्मस का प्रोसीजर बहुत इजी होता है, आप बस उनकी वेबसाइट पर जाओ, हर प्रोग्राम की अपनी डेडलाइंस होती हैं, अपनी लाइक ओपनिंग डेट्स होती है, आप उनके क्राइटेरिया पढ़ो, उनको एक बंदे में क्या क्या चीज चाहिए होती है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनको आयल्स चाहिए होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनको आयल्स नहीं चाहिए होता। मतलब जो मेरा प्रोग्राम था उसको आयल्स चाहिए था, और मैंने आयल्स की तैयारी भी 2023 में करना स्टार्ट की थी। और मैंने कोई 1 मंथ में आयल्स की तैयारी की थी बगैर किसी एकेडमी के, खुद। मतलब मैं सुबह मतलब रोजाना 3-4 घंटे प्रैक्टिस करती थी, और मेरा मतलब ओवरऑल 7 बैंड आया था। मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे इसमें कोई
साल, मतलब साल से ज्यादा अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, तो एक प्रोग्राम के लिए को 10-10 15-15 दफा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखती थी। लिंक्डइन पे सीनियर्स को अप्रोच हम्म। करती थी, पाकिस्तान से नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने लाइक लेटर्स चेक करवाती थी, उनके फीडबैक लेती थी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो कि 95% स्कॉलरशिप से आपको उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बाकी जनवरी आप वेबसाइट पर जाकर आप इस एग्जाम में अप्लाई किया था, उसमें मेरी पहली यूनिवर्सिटी स्पेन में थी, तो लाइक अब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्पेन में है। तो ये थी वेरी गुड। मेरी छोटी सी जर्नी सिलेक्शन की। जबरदस्त। और राफिया, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं। और इवन के बहुत से लोग तो सबसे बेसिक यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ओ, इस ओ, और इसको भी क्लियर कीजिएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का इशू होता है, वो भी जरूर बताइए। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी है तो वो कहाँ कहाँ से करवानी पड़ती है? अच्छा, सबसे पहले पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट तो चाहिए होता है, मतलब पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई कर नहीं सकते। पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर तो आपकी मजबूरी है, मतलब जब मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो पाकिस्तान के सिस्टम में, आप सबको पता है, मेरे 2-3 महीने हो गए थे, 4 महीने हो गए थे, मेरा पासपोर्ट आ ही नहीं रहा था, और जो स्कॉलरशिप ओपन हो गई थी। तो एक प्रोग्राम था, उन दिनों मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा कि मैं ये सिचुएशन है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या मैं आईडी कार्ड ही बेस पे अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा ऑथेंटिक इशू था, तो उन्होंने मुझे लाइक आईडी कार्ड की बेस पर अप्लाई करने दिया था। पर बाद में मुझे ओके। डबल ट्रिपल फीस देनी पड़ी थी उन डिपार्टमेंट को, तब मेरा पासपोर्ट आकर इशू हुआ था। तो आप पासपोर्ट अपना टाइमली बनवा दें, क्योंकि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स का, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपका पता है। और पासपोर्ट के बगैर तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। अगर तो आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आप टाइमली अपना पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बनने को तो आपका कुछ हफ्तों में भी बन जाता है, नहीं बनता तो मतलब आपको महीने भी लग जाते हैं। और आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात की है, अक्सर लोगों को लगता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जी। टेस्ट करवाने चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने जब स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाया, मतलब उससे पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। और अब तो पाकिस्तान में लाइक प्रोसेस बहुत इजी हो गया। पहले था कि आपको मुफा से टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर आपको उस कंट्री की एम्बेसी जाना पड़ता है, वहां से टेस्ट करवाना पड़ता है। अब से तो पोस्टाइल वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब आपकी जो डिग्रीज है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल डिग्रीज है, आप बस एचईसी से टेस्ट करवाओ, उसके बाद ओके। मोफा से पोस्टाइल करवा लो। बस अब आपको ना एम्बेसी के पास जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं जाना पड़ता। पहले तो था, अच्छा अगर कोई बंदा दूसरे शहरों में, आप इस्लामाबाद जाओ वहां से करवाओ। तो मोफा गुजरात में है, लाहौर में है। लाहौर में तो इवन आप टीसीएस के थ्रू भी करवा सकते हो, मैंने अपना टीसीएस के थ्रू करवाया था। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, लाइक 3 शहरों में आपने बस अपने रेलिवेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप 10-12 ही करवा रहे हो तो आईबीसीसी से करवाओ, बोर्ड से करवाओ, और उसके बाद अपोस्टाइल। तो अब तो मतलब अटेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। बट ये सब कुछ तब है जब आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो गए हो, आपको पक्का पता है कि आप लाइक सब सिलेक्ट हो गए, तो तब मतलब ये अटेस्टेशन पे पैसे काफी लगते हैं। उससे पहले आपको कोई भी अटेस्टेशन करवाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो राफिया, यहाँ पर यह भी बताइए कि हम्म, एरास्मस के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि जो हम्म, स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो हम्म, एजुकेशन फ्री मिल रही है, तो उनके साथ में हम्म। स्टाइपेंड कितना मिलता है, और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? जैसे जो मेरा प्रोग्राम है ना, उसकी मतलब 2 साल की अगर आप मिला लें तो ट्यूशन फीस को आई गेस 9,000 बनती है। पाकिस्तान में तो मतलब आप कन्वर्ट करोड़ों करोड़ों में फीस बन जाती है। तो मतलब मेरी ट्यूशन फीस इंटायरली कवर्ड है। और इसके साथ हर मंथ मुझे 1,400 यूरोज का स्टाइपेंड मिलता है पाकिस्तानी, लाइक जो 4 लाख समथिंग है। तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं कि आप यूरोप में बिल्कुल लाइक आराम से अपना पूरा मंथ आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आप वाइजली स्पेंड करो तो आप पैसे बचा भी सकते हो। तो मतलब इरास्मस मेंडस का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि एक तो आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली कवर्ड है, ऊपर से वो आपको स्टाइपेंड देते हैं। और बाकी जिस तरह आपकी जो थीसिस की फीस हो गई, ये सब कुछ हो गई, वो सब कुछ भी इंटायरली कवर्ड होता है। आपने किसी तरह के कोई पैसे नहीं देने। बट आपकी जो वीजा की फीस होती है, जो एयरप्लेन का टिकट होता है, वो आपने खुद मैनेज करना होता है। बट आगे जाकर क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड वो इस हिसाब से रखते हैं, आपके वो सारे पैसे तब जाकर रिकवर हो वेरी जाते गुड। हैं।
अच्छा, अब लोग पूछते हैं वाई एरास्मस मंडस, वाई नॉट अदर स्कॉलरशिप्स। तो जिस तरह अक्सर स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह शिवलिंग की स्कॉलरशिप हो गई, यूके की स्कॉलरशिप्स हो गई, उन सब में मतलब अक्सर स्कॉलरशिप ना आप देखते हैं उनकी लाइक एचईसी की जो स्कॉलरशिप होती है, आपने अपनी डिग्री के बाद हर कंडीशन में पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। बट इरास्मस में ऐसा कोई सीन नहीं है। इरास्मस में तो इवन ये आपकी 2 साल के बाद डिग्री खत्म हो जाती है ना, तो इरास्मस मंडस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको 1 साल का जॉब सीकर वीजा देते हैं, जिसमें आप विद इन यूरोप बैठ के या तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई आप पे लिमिट नहीं है कि आपने पाकिस्तान वापस आना है या मेरे 2 साल के बाद स्टडी वीजा खत्म हो गया मैं क्या करूं। आप जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई करते हो और आप लाइक 1 साल तक उसी आप कंट्री में बैठे हो, तब तक आप पार्ट टाइम जॉब्स कर लो। कुछ लोग तो अच्छा, इरासमस में ये होता है कि इरासमस के प्रोग्राम तो इस तरह के डिजाइन होते हैं, मतलब जिस तरह मेरा प्रोग्राम है, मुझे सेकंड सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप भी करनी है। तो ओके। और अक्सर जगह पे होती है कि आप लाइक इंटर्नशिप करो, क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप जिस जगह इंटर्नशिप करते हो, या तो अगर तो वो आपकी परफॉर्मेंस उनको पसंद है, या तो वो आपको जॉब दे देते हैं, या अगर उनके पास प्रोजेक्ट आए हुए हैं वो आपको पीएचडी ऑफर कर देते हैं। तो आप मास्टर्स के दौरान ही आपको लाइक पता चल जाता है मैंने आप किस स्पेसिफिक एरिया में जाना है। तो एक तो मतलब यहाँ इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आपने रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च भी आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और वहां भी अगर तो आपकी रैंक परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पीएचडी ऑफर हो जाती है या जॉब ऑफर हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप एज अ जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हो, लाइक 1 साल बहुत ज्यादा, लाइक बहुत एक अच्छी ड्यूरेशन है। तो उसमें आप मतलब अक्सर होता है कि आपने जॉब में अप्लाई करने, लोग स्पेसिफिकली खुद जॉब सीकर वीजा पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करते हैं, वहां जाकर फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इरास्मस ये प्लस पॉइंट देते हैं। एक तो जो इरास्मस का जो नाम है, पाकिस्तान में तो इतने लोगों को इरास्मस में इसका पता भी नहीं है, बट इरास्मस का अच्छा खासा नाम है आउटसाइड ऑफ द यूरोप। तो ऐसे भी इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको पाकिस्तान आने की कोई लिमिट नहीं है, आपको लाइक सपोर्ट करते हैं कि आप उसी कंट्री। वो लोग जो किसी को पैसे देकर लेटर ऑफ मोटिवेशन तैयार करवाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए वो लोगों से मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारे लिए ये लेटर लिख दें, तो इस हवाले से आप सजेस्ट करेंगे कि क्या किसी से लिखवाना चाहिए, वो हेल्पफुल होता है या नहीं होता? फिर ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया। मतलब जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ना, तो मैं लिंक्डइन पे फेसबुक पे लोगों को अप्रोच करती थी कि आप मेरा लेटर पढ़ दो, और उसका मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। कोई भी इंटरेस्ट से आपका जो डॉक्यूमेंट है अपना मतलब टाइम निकाल के फ्री में किसी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं पड़ेगा या पैसों के लिए। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा, पहले तो मैं अपना सिचुएशन बताती हूँ फिर आगे क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स निकाल देते हैं, एक दो लाइन पढ़ के वाह आपका लेटर बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत मजा आया ये वो। और मतलब फजूल सा लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, बस पढ़ के बहुत अच्छा ये वो। तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अब मतलब जब मैंने सेकंड दफा अप्लाई किया था, मैंने किसी को भी अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चेक करवाया था। अच्छा, अगर आप किसी और बंदे से लिखवाते हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब जिस मोटिवेशन से आप अप्लाई करते हो, जो आप में मतलब हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अब ये भी होता है कि अक्सर लोग करते हैं कि किसी का जो स्कॉलरशिप विनर है उसका रिकमेंडेशन लेटर देख लिया, उसको कॉपी कर लिया, हम लोग बेटी होती है वहां आपके लेटर असेस होते हैं, क्योंकि हर बंदे का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। अगर आप किसी से लिखवाते हो तो वो बंदा उसका स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल है। सबसे पहली बात, जिस तरह आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हो, क्योंकि हर बंदे का सोचने का स्टाइल, वे ऑफ अप्रोचिंग सब कुछ डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है आपने मतलब अपनी चीजें की हुई है, चीजें अचीव की है, जिस वे में आप उसको नरेट कर सकते हो, अपना बंदा भी स्पेसिफिक टू दैट वे को नरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइक लेटर बहुत अच्छा लिखा गया, अब पॉसिबिलिटीज ये भी है कि उस बंदे से काफी ज्यादा लोग अपने लेटर लिखवा सकते हैं। तो अगर सारे बंदे एक प्रोग्राम में अप्लाई करें, आप सिमिलैरिटी राइटिंग स्टाइल में कुछ तो आएगी, तो आप ऐसे ही ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। तो इतने पैसे लगा के आप लिखो, उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप खुद लिखो। मतलब मेरा यही सीन होता था कि मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना होता, इरास्मस में ये होता है कि ना, एक तो यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, एक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि आपने जो इंटर्नशिप्स वगैरह करनी होती है तो इरास्मस में इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं एक तो ये वेबसाइट देखती थी प्रोग्राम की, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखती थी, उस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोफेसर है, कौन सा प्रोफेसर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
वो सब कुछ देखती थी। और इसके साथ जो इसमें इन्वॉल्व इंडस्ट्रीज हैं, अच्छा ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री इस काम पे, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इस इंडस्ट्री की ये रिसर्चर है, रिसर्चर्स का ये बैकग्राउंड है, इनका ये रिसर्च इंटरेस्ट है, मतलब अच्छी तरह मैंने भी रिसर्च की होती थी और उस हिसाब से फिर मैं अपने इंटरेस्ट अलाइन करती थी। और ये लाइक जो मुझे स्पेसिफिक मतलब इस चीज जगह में ये चीज पसंद आई है, इस तरह लाइक इतनी ज्यादा मेहनत करके अपना लेटर लिखती थी। और आप लोगों का मतलब आप एक बंदे से पैसे दे के 100 लोग अपना लेटर लिखा, एक जनरल टेम्पलेट होता है जिसमें आपकी डिटेल्स ऐड कर देंगे। वो टेम्पलेट मतलब जितने स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है वो बार क्रॉस नहीं कर सकता, तो कोई फायदा नहीं होता। आप अपना लेटर आप खुद देखो, पहली दफा नहीं सिलेक्ट होगी, दूसरी दफा हो जाओगे, दूसरी दफा नहीं होगी, तीसरी दफा हो जाओगे। बट जो चीज आप खुद लिखते हो ना, किसी और बंदे से लिखवा, उसका मतलब एसेंस मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी, नेवर एवर यूज चैट जीपीटी टू राइट योर डॉक्यूमेंट्स। चैट जीपीटी बहुत अच्छा रिव्यूअर है बट एक राइटर बिल्कुल भी नहीं। आप अपना कोई डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी से नहीं लिखो, चैट जीपीटी बहुत जनरलाइज टाइप लिख देता है, बिल्कुल वेग, जिसमें कोई मोटिवेशन, कोई पर्सनल टच, कोई इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं होता। तो कब, चाहे वो रिकमेंडेशन लेटर हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया, या आपकी सीवी होगी, चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, उससे आइडियाज ले सकते हो, बट एकेडमिक या स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप राइटिंग अ बिग नो। राफिया, आपने ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था चैट जीपीटी के हवाले से, तो आपने पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी। और आजकल बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो चैट जीपीटी को कमांड देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें स्कॉलरशिप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ लोगों से, जर्मनी में मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल किया, या बाकी भी किसी कंट्री में अगर कुछ स्कॉलरशिप पे जाते हैं, ताइवान में मेरे कुछ क्लास फेलो, तो ये कहता है कि आप कोशिश करते रहें, आपको रिजेक्शन आएगी लेकिन वो रिजेक्शन आपको सिखा जाएगी। तो जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपकी ग्रूमिंग होती है, वो चीजें आपको इन फ्यूचर पे बैक करती हैं, और आपने भी वही सारी बातें बताई हैं। ऐसी बात तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप खुद कोशिश करें, और जो आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो कोई दूसरा आपके लिए कर सकता। बिल्कुल और नहीं कर आपने सकता। सारी चीजों को बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। वो जो उर्दू में हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि समंदर को कोजे में बंद करना, तो आज के इस सेशन में डेफिनेटली आपने वो सारी चीजें कवर कर दी हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के हवाले से किसी के माइंड में आ सकती हैं। तो यहाँ पर मैं देखने वालों को यही कहना चाहूंगा कि आप इस हवाले से अगर कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन तैयार कर चुके हैं और आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो हम राफिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टाइम निकाल कर आपको असिस्ट कर सके करें। बेशक मेरा लिंक्डइन पे शेयर कर दे, किसी ने डायरेक्ट मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करना हो तो वो बंदा मुझे वहां मैसेज कर सकता है, अपना रिव्यू करवाना और हेल्प लेनी हो तो आप लाइक मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलें, जबरदस्त हो गया, और इससे डेफिनेटली बहुत से पाकिस्तान को फायदा होगा। तो राफिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चीज़ों को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और डेफिनेटली वीडियो देखने वालों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।